हमारे पास जो है कल का एनालिसिस है कि कल गोल्ड क्या कर सकता है, यहाँ तक आ सकता है गोल्ड और इसके बाद ऊपर जा सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ये सारा एनालिसिस अच्छा हुआ है खूबसूरत सा। तो देखेंगे कल जो है हमारे पास गोल्ड क्या करता है। ठीक है जी, चलें जी शुरू करते हैं। हम लोग ने क्या पढ़ना है आज? आज हम लोगों ने पढ़ना है, बीटीसी के चार्ट पे पढ़ाऊंगा आज। हम लोग ने पढ़ना है क्या? हम लोग ने पढ़ना है आज, और ये देखो यार क्या खूबसूरत चल रही है मार्केट, क्या खूबसूरत चल रही है मार्केट। 15 मिनट का चार्ट अगर मैं देखूं, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है यार? मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है, डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया हमारे पास। ठीक है, 15 मिनट पे डाउन ट्रेंड है और मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना सकती है। अगर इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ तक आई, क्या होगा? डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा, फिर वापसी पे यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट क्या दिखा रही है जी हमें? यहाँ पे हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, ये राइट शोल्डर काउंट करो, ये पूरा हेड काउंट करो। यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बनाया मार्केट ने और नीचे, ठीक है, अ काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। अगर काउंट करो, यहाँ पे मार्केट ने हेड एंड शोल्डर बना के ड्रॉप लिया, ये वाली जगह एग्जैक्ट हेड एंड शोल्डर बना। यहाँ पे राइट शोल्डर, ये हेड का एरिया ऊपर का, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बना, मार्केट ने ड्रॉप लिया। मार्केट ड्रॉप लेके इस जगह का रीटेस्ट कर रही है, खूबसूरत एरिया सेलिंग का। जब तक मार्केट इसके नीचे है, हमारे पास मार्केट जो है सेलिंग में है। इसको तोड़ के ऊपर निकलेगी मार्केट, वापस रीटेस्ट करेगी और बाय हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया जी बीटीसी का ये वाला चार्ट। हम दूसरा वाला चार्ट देख लेते हैं, जो हमारा फारिग होगा चार्ट। ठीक है, ये खोलते हैं। चलें जी, इस वाले चार्ट पे क्या है हमारे पास? सेम ही है, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने लेवल्स निकाल, चलो इसी पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने क्या लगे? आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बॉयज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे क्या आज की? मैं थोड़ा सा फोन चार्ज पे लगा दूं। चलें जी, तो हमने क्या करना है? हमने अच्छा पढ़ना है, हमने पढ़ना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसी। वेरी गुड शहीद, आगे हो क्लास में। चलो जी, क्या पढ़ना है आज हमने? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। यार ये क्या होता है, कभी सोचा है आप लोगों ने? चलो जी, एक बड़े अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है। यार कभी आप लोग ने सोचा है कि आप लोगों के पास जो है ये मार्केट जो चल रही है, जो गोल्ड की एक प्राइस चल रही है, जो डॉलर की एक प्राइस चल रही है, ये कैसे चल रही है? कैसे होता है सब कुछ हमारे पास? तो बेसिकली हमारे पास जो मार्केट मूव करती है वो कैसे करती है जी? हमें पता है कि भाई मार्केट हमारे मूव करती है ऐसे, ये मार्केट मूव करती है, लेकिन ये मार्केट किस चीज पे मूव कर रही है? ये क्या है इसके पीछे की रीजन? तो मार्केट हमारे पास मूव करती है सप्लाई और डिमांड पे। ठीक है जी, यहाँ पे डिमांड थी हमारे पास, डिमांड थी, ठीक है। जब भी मार्केट में, दुनिया में देख लो एक चीज, जब भी मार्केट में दुनिया में किसी भी चीज की डिमांड होती है तो लोग उसके लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार होते हैं। अगर उसकी कीमत 5 रुपए और उसकी डिमांड ज्यादा हो गई ना, और किसी को 5 रुपए पे नहीं मिल रही, तो वो कितने पे मिलेगी? 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ऐसे ऊपर जाती जाएगी। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? डिमांड पे डिपेंड कर, मतलब डिपेंड करता है कि मार्केट में कितनी डिमांड है। ठीक है, तो ये मार्केट हमारे पास जो ये ऊपर नीचे ऐसे जा रही है ना, ये क्या करती है मार्केट? यहाँ से डिमांड से उठी है, कहाँ तक जाएगी जी मार्केट? यहाँ तक गई, यहाँ से ड्रॉप लिया। क्यों ड्रॉप लिया? क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ी हुई है? सप्लाई पड़ी हुई है, सप्लाई पड़ी हुई है यहाँ पे। तो मार्केट हमारे पास किस दो चीजों के ऊपर मूव कर रही है? क्या होता है मार्केट में? डिमांड और सप्लाई पे मूव कर रही है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है कि मार्केट जो जिगजैग चल रही होती है, क्यों चल रही होती है? डिमांड और सप्लाई पे चल रही होती है। जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होता है? रेट बढ़ जाता है। जब मार्केट में सप्लाई आ जाती है, रेट गिर जाता है हमारे पास। ठीक है जी, चलो, लेकिन हमने तो सर आज पढ़ना था कि स्मार्ट मनी क्या है। तो स्मार्ट मनी का इस चीजों से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, अभी आगे चल के पता चलेगा। ठीक है जी, अभी इसको साइड कर देते हैं। बेसिकली मार्केट कैसे मूव करती है? मार्केट ऐसे मूव करती है, डिमांड और सप्लाई पे मूव करती है। चलें जी, ये आ गई हमारे पास दो चीजें, खूबसूरत करके चलेंगे ना चीजों को जरा। ये लो जी, डिमांड और सप्लाई पे चल रही है हमारे पास मार्केट। लेकिन स्मार्ट मनी क्या है भाई हमारे पास? यार देखो, सिंपल सी बात है, जो मार्केट में ऐसे लोग, ठीक है, ऐसी, मतलब आप कह सकते हैं इसमें क्या क्या, स्मार्ट मनी में कौन से लोग होते हैं? जो स्मार्ट लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्मार्ट मनी। जो होशियार होता है, वो क्यों होशियार होता है? ठीक है जी, हमारे माशरे में किसको जो है सक्सेसफुल कहा जाता है? जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। इज्जत किसकी है? जिसके पास माशरे में पैसा है। ठीक है, स्मार्ट कौन है? जिसके पास पैसा है।
तो वो ऐसे स्मार्ट लोग हैं जो मार्केट को मूव करा रहे होते हैं। स्मार्ट मनी हम लोग उसे कहते हैं, वो लोग जो हमारे पास मार्केट को सप्लाई और डिमांड पे चला रहे होते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं स्मार्ट मनी। ठीक है जी। मैं और आप क्या करते हैं, हम लोग तो मतलब $100 से आपके और मेरे यकीन मानो ये ट्रिलियंस ऑफ मार्केट है इधर पे। ठीक है जी। तो हमारे एक $10 $100 से कुछ भी नहीं होता मार्केट, हमारे हज़ारों डॉलर से कुछ नहीं होगा मार्केट को। ठीक है जी, इतनी बड़ी मार्केट है तो इसमें जब पैसा आएगा जाएगा वो भी बिलियंस में होना चाहिए, बिलियंस में तो कम से कम होना चाहिए मार्केट को मूव करने के लिए। तो ऐसे लोग जो बिलियनियर्स हैं हमारे पास, जो बहुत अमीर लोग हैं, ठीक है जी, उसे हम लोग कहते हैं स्मार्ट मनी। जो क्या करती है, सिंपल जो हमारे चार्ट को चला रही है ना, उसे हम लोग कहते हैं स्मार्ट मनी। ठीक है, और वो मार्केट को किस चीज़ के ऊपर चला रही होती है, वो चार्ट को चला तो रही है लेकिन किस चीज़ के ऊपर चला रहे हैं, डिमांड और सप्लाई पे चला रहे हैं। ठीक है, चलें जी, मैं बन गया हूँ स्मार्ट मनी। ठीक है, पहले आप लोगों को बता दूँ स्मार्ट मनी कौन-कौन से लोग हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, जो स्मार्ट मनी होती है, कौन से लोग हो सकते हैं हमारे पास, कुछ लोग हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मतलब कोई बहुत अमीर लोग जो हैं हमारे पास, कोई कौन है, बिलियनियर्स। चलें जी, बिलियनियर हो गए हमारे पास, स्पेलिंग आई होप कि मैंने ठीक लिखी हो, जो भी है स्पेलिंग को इग्नोर करना, ठीक है। जो बिलियनियर लोग हैं हमारे पास, बहुत पैसे वाले लोग हैं, ठीक है। दूसरे कौन से लोग हैं हमारे पास, इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस यही स्पेलिंग होती है आई थिंक, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशंस, आई टी आई ओ एन, ठीक है जी, इंस्टीट्यूशंस हो गए हमारे पास। तीसरे कौन लोग होते हैं हमारे पास, बैंक्स, जो बड़े बड़े बैंक हैं हमारे पास वो होते हैं। चौथे कौन लोग हैं हमारे पास, कंट्रीज, किसके पास कितना पैसा है भाईजान, लेके आओ, हम चलाएंगे। ठीक है, मैंने कल ग्रुप में बोला था कि एक लकी भास्कर मूवी का मैंने बताया था कि वो हमारे पास देखना, वो क्यों देखना, क्योंकि वहां पे हमें बताया गया था स्मार्ट मनी काम कैसे करती है। ठीक है, तो यार स्मार्ट मनी कौन है हमारे पास, ऐसे लोग जो बहुत अमीर है, जिसमें बिलियनियर लोग आ जाते हैं हमारे पास। इंस्टीट्यूशंस किसे कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशन जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन है, डॉक्टर ट्रेडर जैसे हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, हम साथ मिलकर ट्रेड करते हैं। ठीक है, मैं बाय कर रहा होता हूँ तो मेरे साथ आप लोग भी बाय में बैठे होते हो, तो हम क्या है, एक इंस्टीट्यूट है। अगर मेरे साथ कोई 15 करोड़ ट्रेडर ट्रेड करने लग जाए, तो हम लोग जब ट्रेड प्लेस करेंगे तो यस, हमारे अंदर पावर होगी कि हम मार्केट को किसी हद तक मूव कर सकें। ठीक है जी, तो हम क्या बन जाएंगे, स्मार्ट मनी बन जाएंगे। तो इंस्टीट्यूशंस में ऐसे लोग होते हैं हमारे पास। बैंक्स की बात कर लेते हैं, भाईजान इतने बड़े बड़े बैंक है, अरबों रुपया पड़ा होता है। आपको क्या लगता है कि वो लोग अरबों रुपए अपने पास बस तिजोरियों में छुपा के रखते हैं? नहीं भाई, वो पैसा इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है जी, वो हम लोग इतना नहीं है कि पैसे को छुपा के रखें घर पे, ताकि जब 10 साल बाद जो 10 रुपए आपके पास आपने सेव किए थे, उनकी कीमत जो है 2 रुपए के बराबर हो। ठीक है जी, तो हमारे पास जो बैंक्स हैं वो पैसे को ऐसे नहीं रखते, वो बैंक्स जो है पैसे को इन्वेस्ट करती है, हज़ारों करोड़ों रुपए वो लोग लगाते हैं। ठीक है, मार्केट में क्या करते हैं, डिमांड और सप्लाई पे चला रहे होते हैं, तो वो क्या है, बहुत पैसे वाले लोग हैं हमारे पास। फिर आ जाती है कंट्रीज़, पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान के पास भी अच्छा पैसा है, चाइना आ गया हमारे पास, यूएसए आ गया हमारे पास। तो ऐसी कंट्रीज़ जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो भी हमारे पास चार्ट को मूव कर रही होती है। तो चार्ट के ऊपर कुछ भी मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल रही होती है, वो क्यों होती है जी? वो किसकी वजह से होती है? वो स्मार्ट मनी की वजह से होती है। और स्मार्ट मनी किस चीज़ के ऊपर काम करता है? वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करता है। यहाँ तक समझ आई ये चीज़? जल्दी से मैसेज करके बताओ। 2 मैसेज आए हैं जी। चलें जी, शहीद को समझ आ रही है, मियाँ सलमान अहमद को भी समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, सलमान भाई जो है हमारे कुलीग हैं, हमारे साथ ही डॉक्टर हैं और मेरे सीनियर हैं ये। चलें जी, गुलाम रज़ा को भी समझ आ रही है। चलें जी, अब हमने बात कर ली कि स्मार्ट मनी हमारे पास जो है चार्ट को लेके चल रहे अमीर लोग, सिंपल सी बात है। यार देखो, अब मैं स्मार्ट मनी बन के दिखाता हूँ आप लोगों को। स्मार्ट मनी समझाने के लिए हमें स्मार्ट मनी बनना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टर के साथ काम करना पड़ता है ना, इसी तरह हमें स्मार्ट मनी के साथ काम करना है, सिंपल सी बात है। प्रॉफ़िट बनाने के लिए हमें स्मार्ट मनी की तरह सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये चार्ट को वो जो लेके जा रहे हैं, वो बहुत स्मार्टली काम करते हैं भाई। तो हमें क्या करना है, हमें उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है। क्योंकि इस मार्केट में कौन प्रॉफिट बना रहा है जी? रिटेलर ट्रेडर्स प्रॉफिट बना रहे हैं। रिटेलर्स कहते हैं उसको, जो ऐसे ही फजूल-फजूल ट्रेड्स कर रहे होते हैं, उन्हें रिटेलर्स कहते हैं। उनके उनका मुकाबला किससे है? स्मार्ट मनी से है। ठीक है जी, स्मार्ट मनी से उनका मुकाबला है। ठीक है, जो रिटेलर्स हमारे पास हैं वो कितने हैं? 98% लोग हैं। ठीक है, 98% लोग हैं हमारे पास। स्मार्ट मनी सिर्फ कितनी है? 2% है।
स्मार्ट मनी कितनी है? 2% है। और हमारे पास, हमने तो ट्रेडिंग में देखा ही यही है कि हमेशा जीतता कौन है, विन कौन करता है जी? हमारे पास 2%। 2% लोग ही जीतते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें उन 2% लोगों के साथ जाना है जो मार्केट में जीत रहे होते हैं। ठीक है जी? हमें क्या करना है? हमें ये जो 2% हैं जो मार्केट में प्रॉफिट करेंगे, हमें इनके साथ जाना है। ये कौन है? ये स्मार्ट मनी है। सर स्मार्ट मनी को पकड़ें कैसे हम लोग? यार देखो, सिंपल सी बात है, स्मार्ट मनी आप लोगों को पकड़ने का मौका देती है। मार्केट में जितनी भी मैनिपुलेशन होती है, जो कुछ भी होती है, आज सब समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है? कि मार्केट में कहते हैं ना मैनिपुलेशन हुई है, क्या हुआ है, वो क्यों हुई है, लिक्विडिटी किसे कहा जाता है, अभी आज आप लोग को समझ आएगी। ठीक है जी? चलें। तो हमें क्या करना है? हमें स्मार्ट मनी के साथ मूव करना है। लेकिन सर, हम लोग स्मार्ट मनी के साथ कैसे मूव कर सकते हैं? यार देखो, सिंपल है, हमारे पास स्मार्ट मनी के साथ मूव करना चाहते हो तो उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करो। स्मार्ट मनी के जो, जहाँ पे वो जा रही है, तो वो उसे, हम लोग किसी के पीछे जा रहे हैं अगर, तो हम क्या करते हैं? उसके निशानात को फॉलो करते हैं कि भाई यहाँ से घोड़ा गुजरा था, ठीक है, घोड़ा गुजरा है, ज़मीन पे उसके जो है मुझे पाँवों के निशान दिख रहे हैं। उसके पाँवों के निशान चेक करूंगा कि भाई कितने गीले हैं, क्या हिसाब किताब है, कितने टाइम पहले घोड़ा यहाँ से गुजरा है। क्या कर रहा हूँ मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं वो रास्ते को पढ़ रहा हूँ जहाँ से वो गुजरा है, ताकि मैं उस तक पहुँच सकूँ। इसी तरह स्मार्ट मनी जहाँ से गुजरी होती है, वहाँ पे कुछ निशान छोड़ के जाती है। ये बात याद रखना। स्मार्ट मनी जब भी मूव करती है तो स्मार्ट मनी वहाँ पे कुछ ना कुछ निशान छोड़ के जाती है लाज़मी। हमें क्या करना है? हमें उस निशानात को पकड़ना है। तो हम क्या कहेंगे इसको? फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ स्मार्ट मनी। ठीक है जी? स्मार्ट मनी के हमने सिर्फ क्या करना है? हमने सिर्फ और सिर्फ जो है फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है। उस फुटप्रिंट में सबसे बड़ी चीज क्या आ जाती है हमारे पास? सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी चीज क्या होती है हमारे पास? ऑर्डर ब्लॉक। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज उसका फुटप्रिंट। इंपॉर्टेंट फुटप्रिंट कौन सा है जी हमारे पास? इंपॉर्टेंट फुटप्रिंट हमारे पास क्या होता है जी? ऑर्डर ब्लॉक। ये लो जी। सर ये ऑर्डर ब्लॉक अब क्या नई चीज आ गई है? इसने तो दिमाग हमारा खराब कर देना है। कोई मसला ही नहीं है, अभी पढ़ते हैं, अभी बताता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हो भाई। देखो भाई, ऑर्डर ब्लॉक नाम से क्या दिख रहा है आप लोगों को? अब मैंने कहा कि आप लोग को चार्ट में फुटप्रिंट्स को स्मार्ट मनी के फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है? ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं यार? देखो, नाम से इसके पता चल रहा है। ठीक है जी? इसके नाम पे गौर करो। नाम इसका क्या बता रहा है भाई हमें? कि ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। ठीक है? थोड़ा नीचे करके लिखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का क्या मतलब हो सकता है हमारे पास? सोचो तो सही जरा। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या हो सकता है? ठीक है? ऐसी जगह जहां स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हों। इसके बाद आप लोगों को स्टोरी बताऊंगा कि मैं बन के दिखाऊंगा स्मार्ट मनी, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आए। सबसे पहले हमने याद रखना है क्या? ऑर्डर ब्लॉक हमने चार्ट पे ढूंढना है। और कैसी ऑर्डर ब्लॉक हमें कैसा दिखता है? क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक? ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी जगह होती है जहां स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स मौजूद हों। पेंडिंग ऑर्डर से क्या मुराद? वो ऑर्डर जो हिट ना हुए हो मार्केट में। चलो जी, अब हमने पढ़ लिया कि भाई हमें ऑर्डर ब्लॉक देखना है। एक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी जगह होती है जहां पे मार्केट के पिछले पेंडिंग ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी? चलो, ये हो गई हमारे पास चीज कि ऑर्डर ब्लॉक ऐसी जगह होती है जहां पे मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर्स मौजूद होते हैं हमारे पास। अब हमने एक चीज देखनी है, एक चीज अब पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसे कहते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप। ठीक है? अच्छा, पेंडिंग ऑर्डर जहां मौजूद होते हैं ना, उसके ऊपर एक गैप का एरिया होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अब मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो आपने चार्ट पे देखनी है। ठीक है? ठीक है? ये सारी चीजें टू लुक एट चार्ट वाली हैं, टू फाइंड इन द चार्ट। ये सारी चीजें जो अभी पढ़ा रहा हूँ, टू फाइंड इन द चार्ट। चार्ट में क्या क्या चीजें देखनी है आपने? ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ऑर्डर ब्लॉक हमें समझ आ गया भाई, ऐसी जगह जहां पे स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स मौजूद हों। ठीक है? दूसरी चीज क्या करते हैं? दूसरी चीज क्या ढूंढनी है हमने मार्केट में? हमने ढूंढना है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप। यार ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है अभी बताता हूं मैं। ठीक है? पहली चीज हमने क्या ढूंढनी थी? ऑर्डर ब्लॉक ढूंढनी थी। दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं भाई? ऑर्डर। और दूसरी चीज हम लोग देख रहे हैं फेयर वैल्यू गैप। यार देखो, सिंपल सी बात है, जब भी मार्केट में, ठीक है, जब भी मार्केट में हमारे पास एक इम्पल्सिव मूव आता है,
ठीक है जी। जब मार्केट में स्मार्ट मनी बाय करती है, स्मार्ट मनी क्या करती है, डिमांड को बढ़ाती है ना। तो स्मार्ट मनी ने जैसे ही यहाँ पे अपने 15 करोड़ डॉलर मार्केट में इन्वेस्ट किए ना, मार्केट में सिर्फ 10 रुपए के टमाटर मौजूद थे। ठीक है, मैंने 100 रुपए मार्केट में फेंक दिए कि भाई मुझे 100 रुपए के टमाटर चाहिए, मार्केट में तो सिर्फ 10 रुपए के टमाटर मौजूद थे। ठीक है, वो 10 के 10 जैसे ही मार्केट से उठाए जाएंगे, एकदम से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो एकदम से जो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, तो मार्केट गैप छोड़ते हुए जाती है। समझे इस बात को? क्योंकि मार्केट की प्राइस एकदम से ऊपर चली गई हमारे पास, तो हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे पास मार्केट में हमेशा बायर और सेलर एक जितने होने चाहिए, लेकिन जब तेजी के साथ बायर्स मार्केट में मौजूद होते हैं, सेलर्स नहीं होते, तो वहां पे एक गैप बन जाता है हमारे पास। ठीक है, नीचे दिखाता हूँ आप लोग को गैप। अभी नीचे गैप आएगा। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉयज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखना है आप लोग। ठीक है, ये गैप बन जाते हैं मार्केट में, खूबसूरत गैप था ये भी। और दिखाता हूँ, चलो ये वाला गैप पढ़ाऊंगा। अच्छा जी, ये अब हम लोग ने बात कर ली है। अच्छा जी, जहाँ ऑर्डर प्लेस किए हों, अभी समझ आ जाएगी, अभी समझ आ जाएगी, ज़रा देखो। अच्छा, ये हमने देखा कि मार्केट यहाँ तक गिरी, यहाँ पे गिरने के बाद मार्केट ने एक मारूबुजू कैंडल बनाई, और फिर एक कैंडल बनाई, और फिर एक कैंडल बनाई। मतलब क्या, मार्केट ने एक खूबसूरत एरिया ले लिया, अब मार्केट जा रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। ठीक है, या चलो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। ये एरिया देखो, इस एरिया के बाद क्या है, एक रेड कैंडल, रेड कैंडल के बाद एक खूबसूरत ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल। ये एरिया क्या था हमारे पास। अच्छा, हमने फिर जो ऑर्डर ब्लॉक हमने फाइंड आउट करना है ना, वो कैसे करना है हमने, कि जो हमारे पास एक इम्पल्सिव मूव आया हो मार्केट में। चलो लिख के बताता हूँ, हाउ टू फाइंड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है जी, हाउ टू फाइंड एन ऑर्डर ब्लॉक। कैसे करोगे, अभी बताता हूँ। जब भी मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव आया हो, या बहुत तेज मूव आया हो, जैसे कि ये आया हुआ दिख रहा है हमें यहाँ पे, कि एक कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल बनी, तीसरी बनी, मार्केट विक ही नहीं लगा रही नीचे, मार्केट डायरेक्ट डायरेक्ट ऊपर जा रही है। मतलब क्या, सेलर्स मौजूद ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, ये कैंडल देखो डायरेक्ट ऊपर है, कोई नीचे विक नहीं है। इस कैंडल की देखो छोटी सी विक है और कोई विक ही नहीं है। इस वाली कैंडल की फिर छोटी सी विक है। मतलब क्या, मार्केट तेजी के साथ ऊपर जा रही है। तो इसे हम लोग क्या कहें, इसे हम लोग कहते हैं इम्पल्सिव मूव। ठीक है, तो वो बायर्स का और सेलर्स का दोनों का हो सकता है। मतलब हाउ टू फाइंड एन ऑर्डर ब्लॉक, हमने एक इम्पल्सिव मूव देखना है। ये इम्पल्सिव मूव है हमारे पास। पहली चीज क्या देखनी है हमने, इम्पल्सिव, इम्पल्सिव मूव। ठीक है जी, इम्पल्सिव मूव हमने देखना है। दूसरी चीज हमने क्या देखनी है भाई, दूसरी चीज हमने ये देखनी है कि मार्केट में उससे पहले एक रेड कैंडल होनी चाहिए हमारे पास। रेड कैंडल या एक रिट्रेसमेंट वाली कैंडल होनी चाहिए, जिसमें मार्केट ने नीचे के ऑर्डर्स कलेक्ट किए हुए हमारे पास नीचे तक गई हुई हो। हमने एक ऐसी जो है उसको देखना होता है कैंडल को। तो इसके पीछे दिख रही है, यस दिख रही है। इसे हम लोग क्या कहेंगे जी, हम लोग इससे ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक हमारा चलेगा, जो रेड कैंडल है ना हमारे पास, हम क्या करेंगे, हमने पहले देखा कि यहाँ पे मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव आया हुआ है, यस आया हुआ है, उससे पहले की रेड कैंडल यही है, बिल्कुल यही है। नीचे गई है, लिक्विडिटी ली है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ तक आई है, रीटेस्ट के इस एरिया से मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया, मतलब पूरा है रीटेस्ट। ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि उसके बाद मार्केट तेजी के साथ ऊपर गई है। ठीक है जी, मार्केट तेजी के साथ ऊपर गई। यहाँ पे मैं एक जो है ऑर्डर ब्लॉक मुझे मिल गया जी। ठीक है, मार्केट मुझे मिल गया, ये मिल गया मुझे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अगले ही समय क्या हुआ है मार्केट में, अगले ही वक्त क्या हुआ है मार्केट में, ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने आइडेंटिफाई किया, इसके ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है, अब देखना, ये जो रेड कैंडल है हमारे पास, ये वाली कैंडल जिसके बाद एक इम्पल्सिव मूव आया था, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। इसे हम लोग एक ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। ठीक है जी, और ये जो ऊपर का जो ये मूव आया हुआ है, इस मूव में क्या होगा हमारे पास, इसकी विक से लेके जो ग्रीन कैंडल पहली बनी है, जो रेड कैंडल के बाद जो पहली ग्रीन कैंडल बनी है ना, इसकी विक से लेके और जो तीसरी कैंडल की विक होगी, ठीक है, एक दो तीन, ये तीसरी कैंडल है ना, तो इसके दरमियान का जो एरिया है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं जी हम लोग, अभी बताता हूँ। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है हमारे पास, ये इस वाली कैंडल के सर से, इसकी विक से लेके जो तीसरी वाली कैंडल है उसकी विक तक का एरिया जो होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्या हुआ जी, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है एफ वी जी। फेयर वैल्यू गैप कौन सा एरिया है, ये एरिया है, ये वाला एरिया फेयर वैल्यू गैप का है। ऑर्डर ब्लॉक का एरिया कौन सा है, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है।
जो ये वाली कैंडल है ना, ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक को क्या लिखेंगे हम लोग जी, हम लोग लिखेंगे ओ बी। ठीक है जी, ऑर्डर ब्लॉक। तो समझ आया हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। ये दोनों चीजें हमें क्या बताती हैं कि स्मार्ट मनी का मूव आने वाला है। ठीक है, स्मार्ट मनी का मूव आने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे पुरानी जो मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया है, स्ट्रक्चर को आप लोग देखो अगर इस जगह पे, तो आप लोग को समझ आ रही है कि ये हमारे पास कौन सा एरिया बन रहा है। अब आप लोगों को चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। अब आप लोगों को चीजें क्लियर होना शुरू होंगी, हैरान होने को तैयार हो जाओ। ये कौन सा पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को, कौन सा पैटर्न दिख रहा है, चलो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब बनी एक और कंफर्मेशन आप लोगों को, फेयर वैल्यू मिड कैंडल विक, वेरी गुड। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप लोगों को समझ आई, थैंक यू सुमैया। अच्छा जी, अब जरा ये पैटर्न तो देखो सर, ये तो हमारे पास एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। सर आपने तो हमें पढ़ाया है कि इसकी जब यहाँ से एंट्री मिस हो जाए तो इसकी नेक पे मार्केट आगे रिटेस्ट करती है, तो हमें इन करना होता है, ये मार्केट गई ऊपर यहाँ तक, और उसके बाद देखो तो सही मार्केट आई है नीचे हमारे पास, ये हमारी नेक का किया टेस्ट। हमारी नेक के ऊपर क्या बना था जी, हमारी नेक के ऊपर हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है। एक और कंफर्मेशन हमें मिल गई कि मार्केट जब इसकी नेक का रिटेस्ट करेगी तो जा सकती है। ये मार्केट आई, मार्केट ने अगली कैंडल में क्या रिटेस्ट, और उसके बाद पैसा लेके भागी है मार्केट। अब देखना मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया है। उसके बाद मार्केट ने दिया है ये मूव, ये मूव दिया, खूबसूरत मूव। समझ आइए आप लोगों को, क्या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे मैंने ऐसी एंट्री बताई है, ऐसे ही पढ़ाया है आप लोगों को कि नहीं पढ़ाया मैंने? ठीक है जी, मुझे जल्दी से बताओ कि ये समझ आई है कि नहीं आई है। उसके बाद तो मार्केट ने एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप छोड़ा हुआ है। यस, तो देखो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है अपने, अब हमने पढ़ाई कर ली इस चीज़ की, ठीक है। आई होप कि अब आप लोगों को समझ आएगा कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अच्छा जी, एक बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक हम किसे कह सकते हैं, चलो जी वापस अपने चार्ट के ऊपर जाएंगे और देखेंगे हमारे पास कि क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आप लोगों को लिख के बताता हूँ, यहाँ पढ़ा रहा था ना मैं, चलो यहाँ आ जाते हैं। ऑर्डर ब्लॉक की रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे पास, हमने ये तो पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि स्मार्ट मनी क्या है हमारे पास, ऐसे लोग जो कि बिलियनियर्स हैं, ट्रिलियनियर्स हैं हमारे पास, इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, कंट्रीज हैं, वो मार्केट को चला रही हैं। वो मार्केट को चला रही हैं, कैसे चला रही हैं हमारे पास जी, वो हमारे पास मार्केट को चला रही हैं सप्लाई और डिमांड पे। सर सप्लाई और डिमांड क्या होती है, अभी आखिर में ये चीज़ भी आप लोग को सिखाता हूँ कि सप्लाई और डिमांड पे काम कैसे करती है मार्केट। वैसे तो आप लोग को मैंने छोटा सा समझा दिया कि क्या करती है, चले जी। अच्छा, उसके बाद क्या है, हमें मार्केट में कैसे इसको पकड़ना है जी, हमारे पास हमें पकड़ना कैसे स्मार्ट मनी को, क्योंकि हमारे पास ये जो चार्ट चल रहा है, ये चार्ट चलाने वाले लोग कौन है, स्मार्ट मनी वाले हमारे पास। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है। ठीक है जी, हमारे पास कितने परसेंट लोग हैं मार्केट में, 100% लोग हैं, 98% लोग लॉस कर रहे हैं। तो क्या हमें इन लूजिंग लोगों के साथ जाना है जो लूजर्स हैं? नो, हम किसके साथ जाएंगे, जो 2% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं उसके साथ जाएंगे, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मार्ट मनी कहते हैं। ठीक है जी, उसे हम लोग स्मार्ट मनी कहते हैं। एक्सक्यूज में, कैसे कॉल कॉल आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वहाज। हेलो। यस, मैं कार, क्लास हो रही है मेरी, सुन मेरी बात, सुन सुन सुन, मेरी क्लास हो रही है, क्लास में लेके ख़त्म होने वाली है, 15 से 20 मिनट में आ जा। पड़े। अच्छा बॉय, सॉरी, असल में कॉल आ गई है मुझे, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ क्या हुआ, किधर है? मैं घर पे हूँ, बस अभी क्लास ले रहा हूँ, 15 मिनट में ख़त्म हो रही है, आ जा। यार ये चौदह हो जाएगी, भाई मिलते हैं।
सरप्राइज की है। मार्केट में हमारे पास 98% रिटेलर्स जो कि लॉस करते हैं। स्मार्ट मनी कितनी है? सिर्फ 2% जो प्रॉफिट करती है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें स्मार्ट मनी को पकड़ना है। कैसे पकड़ना है? उसके फुटप्रिंट्स को पकड़ना है हमने, कि वो जब भी मूव करती है कहीं से तो पता चलता है कि भाई तूफान आया था, इस जगह से आया था तूफान, तो हमें वो तूफान की जगह पकड़नी होती है। वो तूफान की जगह क्या होती है? हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होता है हमारे पास। ठीक है जी, हमें चार्ट पे क्या ढूंढना है? एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। और एक बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं हम लोग? एक बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है हमारे पास? ठीक है, अभी बताता हूँ जी। हमें चार्ट पे क्या करना है? ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढना है, और एक ऑर्डर ब्लॉक, बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक वो होता है, यहाँ लिखेंगे हम लोग जी, इसी के पीछे करते हैं। अच्छा, मौजूद हो। और एक बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जिसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप हो। अब समझ आइए आप लोगों को? एक बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जिसके ऊपर क्या मौजूद हो? एक फेयर वैल्यू गैप हो। उसे हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है जी, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है हमारे पास वो। तो समझ आइए बॉयज कि स्मार्ट मनी हमारे पास है क्या, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या है हमारे पास? जल्दी से बताओ, जल्दी से मैसेज करो। यस, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया। बस कितने मिनट रह गए? 9 मिनट रह गए। मुझे भी एक कॉल आई है, मुझे भी निकलना पड़ेगा कुछ टाइम में। ठीक है, तो आज के लिए स्मार्ट मनी का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। और दरम्यान में मुझे कोई और चीज़ याद आएगी तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा दूंगा स्मार्ट मनी की। बेसिक यही है स्मार्ट मनी हमारे पास, कि स्मार्ट मनी क्या होती है हमारे पास, ये होती है। इसको पकड़ना कैसे ऑर्डर ब्लॉक में? अभी सवाल पूछो मुझसे, जो भी सवाल हैं आप लोग के। ओके सर। देखो बॉयज, एक बात याद रखना कि मार्केट मूव ऐसे कर रही है हमारे पास जिग जैग। मैंने आप लोग को शुरू में स्ट्रक्चर पढ़ाया था, आप लोग ने वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या था? मार्केट जिग जैग मूव करती दिखाई दे रही थी। लेकिन आप लोगों को सवाल होना चाहिए दिमाग में कि सर ये मार्केट जिग जैग कैसे मूव करती है, क्यों मूव करती है हमारे पास, आखिर कौन इसको जो है चला रहा है हमारे पास इस मार्केट को? तो इस मार्केट को चलाने वाले लोग ये हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्मार्ट मनी कहते हैं। स्मार्ट मनी चला रही है। चलो भाई, मैंने मान लिया कि हमारे पास मार्केट ये जिग जैग चल रही है, सर ने कहा है, और उसको जो है स्मार्ट मनी चला रही है। लेकिन स्मार्ट मनी के पास कोई तरीका तो होगा चलाने का। तो वो किस पे चला रही है? वो डिमांड और सप्लाई पे चला रही है। चलो जी, इसको थोड़ा सा और आप लोगों के लिए मैं और मज़ेदार कर देता हूँ। मैं बन जाता हूँ स्मार्ट मनी। 8 मिनट है ना, 8 मिनट में आप लोगों को मैं स्मार्ट मनी बन के दिखाता हूँ। ये हमारे पास टमाटरों की मार्केट है। ठीक है, इस टमाटर मार्केट में 50 रुपए के टमाटर पड़े हुए हैं। मैंने पहला ही ऑर्डर कितने का लगा दिया जी? यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहला ही ऑर्डर अपना लगा दिया है, 100 टमाटरों का ऑर्डर लगा दिया मैंने। 100 टमाटरों का ऑर्डर मैंने लगा दिया। मुझे 50 पे आधे टमाटर यहाँ पे मिले। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे 75 के रेट तक पहुँच गए थे। इधर पे कितना रेट पहुँच गया भाई मेरे सारे टमाटरों का? मैंने पूरी मार्केट से टमाटर उठाए, डिमांड बढ़ा दी मैंने। यहाँ तक मुझे 75 रुपये का एक टमाटर मैं बेचता रहा हूँ। ठीक है जी, उसके बाद भी मैंने इतनी क्वांटिटी बाहर नहीं निकाली। ठीक है, उसके बाद मार्केट में जैसे ही रेट कितना पहुँचा है जी? अच्छा, ये 100 पे मैंने 100 रुपये लगा दिए थे, और यहाँ पे मुझे जो है 150 पे मार्केट चलो प्रॉफिट दे रही थी। 150 पे मुझे मार्केट यहाँ पे मिल रही है। लेकिन क्या मैंने टमाटरों की ज़्यादा सप्लाई नहीं निकाली यहाँ पे? मैंने यहाँ पे जाके अपने टमाटर बुक किए, जब मुझे 200 रुपये का एक टमाटर बेचा है मैंने। 100 का उठाया, 200 में बेचा। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास, यार रुको ज़रा, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ है जी? हमने 100 रुपये का टमाटर उठाया, यहाँ पहुँचते पहुँचते 150 रुपये का हो गया। ठीक है, और यहाँ पहुँचते पहुँचते 200 का हो गया। जैसे ही 200 का हुआ तो मैंने यहाँ पे टमाटर जो उठाए थे ना, वो यहाँ पे मैंने बेच दिए। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे 200 के रेट पे टमाटरों को बेच दिया। जैसे ही मैंने मार्केट में टमाटर निकाले, मार्केट में क्या आई? सप्लाई आई। मैंने सारे टमाटर जब बायर किया, अपना प्रॉफिट मैंने बुक किया, अपने सारे टमाटरों को मार्केट में अनलोड किया, एकदम से मार्केट गिरी यहाँ पे। मार्केट गिरी यहाँ पे। 150 का लेवल, फेयर वैल्यू गैप का लेवल था हमारे पास। मार्केट आएगी नीचे वापस, कहाँ तक आएगी? यहाँ पे आएगी। क्यों आएगी यहाँ पे? यहाँ पे क्यों आना चाहिए मार्केट को बॉयज? याद करो, मैंने कहा था मार्केट में 50 रुपए के टमाटर हैं। मैंने 100 रुपए के मार्केट में फेंक दिए, तो 50 रुपए के टमाटरों की खरीदारी हुई थी मेरे पास। बाकी 50 रुपए के टमाटर मेरे पास अभी तक पेंडिंग ऑर्डर में थे।
मार्केट वालों ने बोला कि सर अभी नहीं है, खत्म हो गए, जैसे ही होते हैं मैं आपको देता हूँ। ठीक है जी, तो मेरे 50 रुपए के यहाँ पे टमाटर अभी भी रहते थे, 50 ऑर्डर मेरे यहाँ पे भी रहते थे। ठीक है जी, 50 रुपए के जो है ऑर्डर, मेरे 50 ओबी ऑर्डर कह लो, मेरे यहाँ पे रहते थे। ठीक है, मैंने 100 की बाइंग की। ठीक है जी, इसको 150 को मैंने एक फेयर वैल्यू गैप का एरिया बताया, सिर्फ ये एरिया याद रखो। ठीक है, 100 रुपए की मैंने, 50 रुपए के टमाटर थे मार्केट में, मैंने 100 रुपए मार्केट में फेंका। ठीक है, मैंने बोला भाई मुझे 100 रुपए के टमाटर चाहिए, मार्केट में तो थे ही 50 के, वो 50 के 50 मैंने खरीदे, कीमत को मैंने उठा के ऊपर ले गया और किसी को नहीं बेचे मैंने। लोगों ने बोला भाई टमाटर चाहिए, टमाटर चाहिए, क्या बढ़ गई डिमांड, बढ़ गई डिमांड, 200 रुपए पे पहुंची, मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे क्या 100 रुपए डाले थे, 200 रुपए मैंने यहाँ पे निकाल लिए, लेकिन क्या 50 के ऑर्डर तो मेरे यहाँ पे अभी भी रहते। ठीक है, तो अब मैं मार्केट में क्या करूंगा, इस लेवल पे ये 200 भी डाल दूंगा, ये $200 मैंने और डाल दिए मार्केट में, 50 पहले से पड़े हुए थे मेरे, ये 200 मैंने और डाले, क्या बढ़ जाएगी मार्केट में, डिमांड बढ़ जाएगी। ये प्रीवियस जो 200 तक वैल्यू गई थी ना, इस बार मार्केट 200 को तोड़ के कहां तक चली गई हमारे पास, ये मार्केट पहुंच गई हमारे पास 250 रुपए पे पहुंच गई। समझ रहे हो क्यों 250 पे पहुंच गई, क्यों पहुंच गई, ये तो देखो ना जरा। पहले मैंने कितने के उठाए थे, सिर्फ 100 रुपए के टमाटर उठाए थे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, मार्केट को वापस नीचे लेके आया, अपने ऑर्डर्स को कलेक्ट करवाया, यहाँ पे जो मैंने प्रॉफिट बनाया था वो प्रॉफिट भी मार्केट में डाला, और मार्केट में ज्यादा पैसा आया, ज्यादा डिमांड में मैंने जो है यहाँ पे चीजें बाय कर ली, ज्यादा टमाटर मैंने उठा लिए मार्केट से, और टमाटर बिल्कुल शार्ट कर दिया, और ये लो जी, डिमांड इतनी बढ़ा दिया, अब अगली सप्लाई यहाँ मौजूद है, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। अब समझ आई कि मैं कैसे स्मार्ट मनी बन गया, मैं कैसे स्मार्ट मनी बन सकता हूँ, आप कैसे स्मार्ट मनी बन सकते हो। ओके सर, प्रॉफिट बुक कैसे करते हैं एक्सनेक्स ऐप में, सर अब टमाटर को एक्सनेक्स में अप्लाई करके बताएं ना। ओके, क्लियर नाउ। ये टमाटरों को एक्सनेक्स में ही अप्लाई करता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा जी, और यही टमाटर आप लोग ने भी अप्लाई करना है, मार्केट ऐसे ही मूव करती है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, प्रॉफिट को बुक कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बुक करने से मुराद ये होती है ट्रेड क्लोज करो, अपने प्रॉफिट को, जो ट्रेड चल रही है ट्रेड को प्रॉफिट में बंद कर दो, जितना प्रॉफिट लेना है उसे लेके साइड करो, इसे कहते हैं बुक करना। चले जी, 3 मिनट रह गए, कोई सवाल है तो बताओ, हमारा ये टॉपिक आज का पूरा एसएमसी पूरी है हमारी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो है नेक्स्ट क्लासेस हमारी होंगी, उसमें और चीज़ें पढ़ाऊंगा अच्छी, बस जो पढ़ा जा रहा हूँ चुपचाप पढ़ते जाओ। ठीक है, सीख जाओगे इंशाल्लाह, मैं बहुत दिल से पढ़ा रहा हूँ, और बहुत पूरी कोशिश मेरी थी कि आप लोगों को चीज़ समझ आए, तो आई होप कि समझ आती हो आप लोगों को। क्यों छेड़ दिया मैंने इसको, चले जी। सर अभी मेरे अकाउंट भी कंप्लीट होने वाला है, आपने कहा था कि मैं कोई और ईमेल बना लूँ, हाँ आप एक काम करें, आप एक न्यू ईमेल बनाएं। ठीक है, मैं बस अभी जो है कुछ मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनके साथ जा रहा हूँ काम से, अभी कॉल आई थी उनकी, और आप ईमेल बना के जो है मुझे बताएं। ठीक है, और मैं जो हूँ फिर आपका अकाउंट अपनी सुपरविजन में खुद बनवाऊंगा, ताकि इस बार कोई गलती ना हो। ठीक है, एक बार सेफ अकाउंट बन जाए उसके बाद जो है आपने ट्रेडिंग शुरू करनी है। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है, किस किसने क्लास अटेंड की है, गुलाम रज़ा ने की है, अक्सर इफ्तिखार भट्ट ने की है, और शहीर ने की है, सुमैया मुश्ताक ने की है। ठीक है, बाकी जिनकी क्लास रह गई है भाई उन्होंने भी करना है। सर पेंडिंग ऑर्डर किस तरह लेते, एक्सनेक्स पे वहाँ पे एक पोर्शन है पेंडिंग ऑर्डर का, समझ नहीं आता कि खोले ही नहीं वो। यार देखो, एक होता है हमारे पास लिमिट लगाते हो, एक लिमिट होता है हमारे पास, और पेंडिंग ऑर्डर की किसका पूछो, मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, मैं आपको बता दूंगा। पेंडिंग ऑर्डर ये वो पेंडिंग ऑर्डर नहीं है भाईजान, जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाया है ना आप लोगों को, वो ऑर्डर ब्लॉक आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, वो कोई एक्सनेक्स वगैरह नहीं बताएगा आप लोगों को। अच्छा जी बॉयज, एनी क्वेश्चंस। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई है मैंने, जरा इस पे वो करना। अब आप लोग ने क्या करना है, स्ट्रक्चर को, ठीक है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को, अब आप लोग को पता है कि हेड एंड शोल्डर में कहाँ पे बाय करते हो, इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहाँ बाय किया जाता है हमारे पास, हम कहते हैं हमें यहाँ हेड पे बाय करते हैं। ठीक है, या तो यहाँ शोल्डर पे बाय करते हैं हम। ठीक है, एक मिनट, हेलो, हेलो, हाँ हाँ बोल, बस एक मिनट रुक, मैं कॉल, तू किधर है, बस ठीक है, पूरी गाड़ी में तू, चल चल मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी बॉस, तो हमारे पास अब हमें पता चल गया कि भाई हेड एंड शोल्डर पे हमने यहाँ पे एंट्री करनी है, अगर हम यहाँ पे एंटर करें तो यहाँ पे कोई और देखना, क्या पता कोई ऑर्डर ब्लॉक मौजूद हो, कोई फेयर वैल्यू गैप का एरिया मौजूद हो। चलो जी, मार्केट यहाँ से भी ऊपर निकल गई ऊपर की तरफ, वापस हमने कहाँ एंट्री बनानी है, हमने इसके नेक पे एंट्री बनानी है।
तो हमें देखना होगा कि भाई यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक मौजूद होगा या कोई चीज़ होगी, हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? और हम यहाँ पे बाय करेंगे तो हमारे पास अब हमें मार्केट में और कन्फर्मेशंस मिलना शुरू हो गई हैं। स्ट्रक्चर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ था, अब हम अपने स्ट्रक्चर के साथ-साथ क्या लगाएँगे? एसएमसी को लगाएँगे, कैंडलस्टिक्स को लगाएँगे और पूरी नॉलेज के साथ ट्रेड लेंगे। ठीक है बॉयज़, आई होप कि ये समझ आया हो। कोई अभी भी सवाल है पूछ लो, 1 मिनट है जी, क्लास एंड होने वाली है उसके बाद। बाकी इंशाल्लाह जो है फिर नेक्स्ट आप लोग के जो है सेशन में नेक्स्ट वो होगा। अभी जो वीक आ रहा है इसमें सैटरडे संडे को क्लासेस होंगी, बता दूँगा ग्रुप में, ठीक है? जब तक ये अच्छे से पढ़ लेना और ये सीख लो चीज़ें जो पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, सही है? तो आई थिंक सबको सब समझ आ गया है। चलें जी बॉयज़, अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। मुझे दें इजाज़त जी। अल्लाह हाफ़िज़।